आवाज अरिजीत सिंह की, क्योंकि वो एक गाना है उसके बीच में सिर्फ ये एक दो बार ये लाइन गाई जाती है कि गुलों में रंग भरे बादे नो बाहर चले। बाकी वो गाना जो है एसेंशियली द लाइन इज लाइक सैंडविच बिटवीन इट, जो कोई जो कोई कपलेट है, कोई जो और शेर है। गाना है? गाना कोई और है। ये गजल लिखी गई है फैज अहमद फैज, उनके जेल के टाइम पर। आई थिंक ही वाज इन जेल अराउंड, आई थिंक द गजल केम आउट इन 1954। चले बिया के गुलशन का कारोबार चले। इट लुक्स लाइक अ रोमांटिक लव पोएम, या यू नो, कि वो अपने उसको कह रहे हैं कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, बट वो है नहीं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है। गुलों में रंग आ, मतलब फ्लावर्स में जो कलर आ रहे हैं। मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, वो पता है, तो मैं ये अभी ये भी वो उस वाले के बारे में मैं अभी भी सोच, मतलब वो हमने क्या 2 या 3 एपिसोड पहले की थी, और मैं अभी तक उसके बारे में सोच रहा होता हूँ। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि यार क्या जबरदस्त लिखी है, क्योंकि या फैज डेफिनेटली स्टेज विद यू, या ये मुझे दिस वन, पता नहीं क्यों लग बिकॉज रहा है कि ये भी जो जो ऑन द सरफेस है वो उससे थोड़ी ज्यादा होगी यस, नीचे। बहुत ज्यादा। ये भी बहुत मशहूर शेर है कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले चले। बाद नौ बहार का क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाओ। अब बात होती ये है जो है, जैसे अब, ये जो है ये काफी हैवी है, और उर्दू भी थोड़ी मुश्किल यूज हुई है। पहली बात तो गुलशन क्या है यहाँ, गुलशन उन्होंने यूज किया है अपनी कंट्री के लिए, तो वो कह रहे हैं कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ। अब किसको कह रहे हैं कि चले भी आओ? So यस, not सो only did he get acquitted, you're saying that he was celebrated. ही वॉज सेलिब्रेटेड, आई थिंक। इसी के बाद उनकी वो नज्म भी बाहर आई थी जो आपकी मेरे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। ये तो उन्होंने जेल से ही उनकी बुक पब्लिश हुई थी। रेवोल्यूशन नहीं है इसके अंदर, एक्चुअली एक बहुत पर्सनल टच है। जो तीसरा शेर है उसमें बहुत एक पर्सनल टच है कि कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज, सरे काकुल, सरे काकुल जो सर की तेरी जुल्फे, काकुल वो कहते हैं, काकुले होती हैं जुल्फे, तो सरे काकुल से मुश्क बाहर चले, कि उसकी खुशबू जो तेरे बालों से आती है वो उड़ के आए, उससे मेरी शाम ढले। यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आबे अबे ओ चाक गरीबा वाले। ऑल राइट बुढ़े, आज क्या लेके आए हो? गुलों में रंग रंग भरे बादे नौ बहार। अच्छा, तुम्हें कौन सा, आई डोंट नो, आई मीन obviously कंपोजिशन तो सेम ही है, मोस्टली जहाँ जहाँ भी ये गाया गया है। आई थिंक आई हैव सीन द कोक स्टूडियो वर्जन ऑफ इट, आई थिंक दैट्स व्हाट आई सेंट यू व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इट। अली सेठी बट वाला। अली सेठी वाला, या हाँ, लेकिन मैंने एंड वो भी सुना देन है, आई थिंक अरिजीत ने भी किया है। यस, हैदर मूवी में। मैंने मैंने सुना नहीं है वो वाज वाला इट इन वर्जन। हैदर? आई थिंक हैदर हाँ, में था। हैदर ही है, मैंने कमेंट में देखा था हैदर या लिखा या है। या मुझे आई समझ थिंक नहीं आया, हैदर। मुझे समझ नहीं आया हैदर क्यों लिखा हुआ है पैरेंथेसिस में, तो अब समझ हैव यू आया। सीन दैट मूवी? नहीं, क्या अच्छी मूवी? Dude, you gotta watch it. क्या, व्हाट्स द You मूवी gotta watch अबाउट? it. It's actually a retelling of a Shakespeare play. Which one was that one? Sorry, not Othello, not शेक्सपियर ने हैदर लिखा होगा। नहीं, शेक्सपियर ने एक प्ले बन किया था। I'm forgetting the name of that one, जिसमें यार वो एक राजा होता है, उसका बेटा होता है, राजा को मार देते हैं और उसका बेटा एसेंशियली हैमलेट। जाता है। और Hamlet, yes, sorry. I was like, that's it's so famous, but like I couldn't remember it. But Hamlet, yes. आई थिंक, Um, आई एम नॉट श्योर, मैं तो ऐसे ही बोल। oh, yeah, yes, it is Hamlet, and it is a retelling of that one. But it's like set up in Kashmir, अच्छा। and वहाँ पर like Shahid Kapoor, brilliant acting in that one. Tabu, she did really good job. KK Menon, I think. Yeah, so everyone was brilliant. Irfan Khan was in it, and Oh, I he will played watch the that movie. That's all you had to say. He's one he of my played this favorite actors. role of the spirit from Hamlet. अच्छा, एंड बेचारा अब है Yeah. भी नहीं। या अरे बहुत मज़ेदार मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा था, आई डोंट नो, क्योंकि जब मैंने हैदर वाला वो सुना, मैंने आज भी सुना रिकॉर्ड करने से पहले, मुझे आई थिंक आई वांटेड टू सी। मैं सोच रहा था कि यार जाके देखता हूँ घर जाके, कि मैं गाड़ी में बैठे बैठे सुना था, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये आवाज़ अरिजीत सिंह की, क्योंकि वो एक गाना है उसके बीच में सिर्फ ये एक दो बार ये लाइन गाई जाती है कि गुलों में रंग भरे बादे नो बाहर चले। बाकी वो गाना जो है एसेंशियली द लाइन इज लाइक सैंडविच बिटवीन इट, काइंड, राइट, अच्छा, जो कोई जो कोई कपलेट है, कोई जो और शेर है। गाना है? गाना कोई और है, या जो 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 हैदर में गाए, या जनरली जो जो मेहदी हसन जो साहब ने हैदर, गाया? अच्छा। जो हैदर में गाया अच्छा। है। लेट मी सी, हैदर गुलों में रंग भरे। तो मुझे लग रहा था कि at least that's what I remember, because see, बड़ा है दर्द का रिश्ता, oh no, actually that is from that.
तुम्हारे नाम पे आएंगे। ओह या इट्स अ फुल सॉन्ग है, माय बैड। पूरा गाना है। मैंने मैंने या पूरा गाना, मैंने पूरा मेहदी गाना, हसन पूरा साहब वाला गाना, सुना माय है, बैड, मैंने अली सेठी वाला सुना है, मैंने माय अरिजीत बैड, वाला माय बैड। नहीं सुना, लेकिन मैं अभी फौरन इस एपिसोड के बाद जाके सुनूंगा। एंड एडिटर साहब वो कहते हैं कि डाल दे एडिटर साहब इसमें लगा दें। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा लगा दें कि ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक स्ट्राइक ना ना आए आए। हमें। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। आज की जो गजल है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, ये गजल लिखी गई है फैज़ अहमद फैज़ के उनके जेल के टाइम पर। आई थिंक ही वाज इन जेल अराउंड, आई थिंक द गजल केम आउट इन 1954, एंड देन उस टाइम वो उस आई थिंक रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस जो वहाँ चला था पाकिस्तान में, उसके तहत वो जेल में थे। क्या रावलपिंडी एंड कंस्पिरेसी केस क्या था, ये भी तो बताओ ना। आई थिंक मुझे पूरी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन बट आई थिंक सिंस फैज़ अहमद फैज़ वाज part of a communist movement as well, so he was like the leader at the time, which is I think Liaquat Ali Khan. Um, he was worried that the Faz was running a coup against him to topple his government. I see. So Faiz brought communist ideas. I mean, he was a fan of Marxism, and he read Lenin and everything. So, and he was part of the progressive writer movement as well. जैसे हमने उनके पहले भी वो पढ़े हैं कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबान अब तक तेरी है, या और कौन सा था वो कि मुझसे पहली सी मोहब्बत। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। वो मतलब तो मैं ये वो उस वाली के बारे में मैं अभी भी सोच, मतलब वो हमने क्या 2 या 3 एपिसोड पहले की थी, और मैं yeah. अभी तक उसके बारे में सोच रहा होता हूँ। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि यार क्या ज़बरदस्त लिखी है, क्योंकि Yeah, Faz definitely stays with you. वो आपके आई थिंक ये भी तुम्हें, आई थिंक यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय ये मुझे दिस वन पता नहीं क्यों लग बिकॉज रहा है कि ये भी जो जो ऑन द सरफेस है वो उससे थोड़ी ज़्यादा होगी नीचे। बहुत ज़्यादा है, अच्छा। बहुत ज़्यादा है, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने उन्होंने तुम्हें जैसे लग रहा है कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इट लुक्स लाइक अ रोमांटिक लव पोएम, Yeah. यू नो, कि वो अपने उसको कह रहे हैं कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, बट वो है नहीं। अच्छा, कुछ ये एक्चुअली बहुत ही पॉलिटिकल है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है। फूलों में रंग मतलब फ्लावर्स में जो कलर आ रहे हैं। या तो मैं एक्चुअली एक बार पहले पूरी पढ़ देता हूँ, पढ़। फिर हम कपलेट बाय कपलेट जाते हैं कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज़, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पर गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़िबत सवार चले। हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, गिरह में लेके गरेबा का तार तार चले। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, ये भी बहुत मशहूर शेर है कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। मुश्किल है। गुलों में रंग भरे, इट इज़ हैवी, तो लेकिन इतनी रिच है अपने आप में कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बादे नौ बहार का क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाओ। अब बात होती है जो जैसे अब ये जो है ये काफ़ी हैवी है, और उर्दू भी थोड़ी मुश्किल यूज़ हुई है, तो इसको तुम अब कपलेट बाय कपलेट इसको ज़रा ट्रांसलेट करो, नॉट इवन नॉट इंटरप्रेट बट ट्रांसलेट, या इंटरप्रेट भी करूँगा, ट्रांसलेट भी करते हैं। ये गुलों में रंग भरे, आपके गुल हो गए फूल, उसमें रंग भरे, बादे नौ, बादे होता है बाद हवा, नौ बहार नई बहार, स्प्रिंग टाइम की हवा चले नई, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अब गुलशन आपका गार्डन हो गया, और उसका कारोबार क्या है गार्डन का?
फूल हैं, वो सब है, राइट? तो वो एक नई बहार, एक गुलों की उसमें आए। मतलब तो एक गार्डन का काम क्या है कि उसमें नए फ्लावर्स आते रहें और उसमें नई मतलब स्प्रिंग आए, स्प्रिंग। गार्डन तो गार्डन तभी कहलाएगा ना जब उसके अंदर फूल होंगे, पत्ते, ये सब पेड़ होंगे, ये सब होगा, राइट? तो गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले। अब ऑन द सरफेस तो यही मीनिंग है, लेकिन जो बात चल रही है कि पहली बात तो गुलशन क्या है यहाँ पर। गुलशन उन्होंने यूज़ किया है अपनी कंट्री के लिए। तो वो कह रहे हैं कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ। अब किसको कह रहे हैं कि चले भी आओ? पहली बात तो गुलशन क्या है, दैट इज द कंट्री, एंड चले भी आओ मतलब वो कह रहे हैं कि जिस एंड दिस इज वाज रिटन इन 1954, सो इट्स लाइक 7 years आफ्टर द फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड द सेपरेशन एंड द पाकिस्तान बिकमिंग अ कंट्री, राइट? तो वो अब आप देखोगे एक सपने के साथ बना था, राइट? एक विजन थी, राइट? जब वो बना तो एक विजन थी। अब वो विजन 7 साल हो गए हैं, वो उम्मीद कहीं टूटती नजर आ रही है, बिकॉज जो मोहम्मद अली जिन्ना वो थे, जो वो तो पहले साल में, आई थिंक आफ्टर 1 year ही पास अवे, या। 48 में। तो उसके बाद जो पॉलिटिकल टर्मोइल, जो पॉलिटिकल उठापटक जिसको कहते हैं, हुई, राइट? तो जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप while he was part of it, I think लियाकत अली, maybe I think yes, लियाकत अली, right? लियाकत अली, because Ayub Khan was later, Ayub and Khan was in then the 50s. He was in like yeah, 55, early 50s or 55, 56. I think it was Ayub Khan. was it? I think so. That's what I remember from school, but I'll confirm right now. Yeah, Ayub because I might be confusing Liaquat Ali. Liaquat Ali, I think, died. Ayub Khan. No, but Liaquat Ali. No. Hold on. Yeah, so Ayub Khan was president from 58 to 69. Okay, that's before him though. Whoever was president before him. So 51 से लेकर 58 तक कौन था? 51 से 53 तक ख्वाजा नाजिमुद्दीन and But I think he went to jail in 51. I think he was in jail for 4 years, and 54 was essentially it was part of his jail term. So 51 में जब लियाकत अली खान था, उन्होंने ही इनको जेल में डाला था for रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस मामले में भी अगर आप देखोगे तो फैज was actually acquitted by the end of it. And he was released from jail because they found no fault or whatever happened there. And then I think in the 90s I think he got like the Pakistan's like Medal of Honor there. But in the 1990s he got a Nishan-e-Imtiaz. Nishan-e-Imtiaz, okay. Yeah. At least according to Wikipedia. Got it. Yeah. So that's the highest civil honor. So yes. Not only did he get acquitted, you're saying that he was celebrated. He was celebrated. I think इसी के बाद उनकी वो नज़्म भी बाहर आई थी जो आपकी मेरे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। ये तो उन्होंने जेल से ही उनकी बुक पब्लिश हुई थी। He was in the Montgomery jail in Rawalpindi at that time. Where like his book got published. तो गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। वो उनको ही बुला रहे हैं कि जो सपना हमने देखा था, जो गुलशन, जो एक गार्डन हमने बनाने की सोची थी, उसके लिए चले भी आओ। तो ही इज़ लाइक काइंड ऑफ एक नई हवा, एक उम्मीद, नई एक वो चलने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये दूसरा जो शेर है इसका कि कफस उदास है यारों, सबा से कुछ तो कहो, राइट? पहली बार जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि कहीं वो अपने आप को ही कफस बुला रहे हैं कि कफस एक जेल मतलब पिंजरा उदास है, वो खुद पिंजरे में थे। अच्छा। उदास है यारों, सबा से कुछ तो कहो। सबा से मतलब हवा से कुछ तो कहो, जो हवा चलती है, जो आपकी वो है। कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, राइट? तो बाद में मुझे ये लगा कि ये कह रहे हैं कि कफस उदास है यारों, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र। अब यारों किसको कह रहे हैं? यारों आई थिंक ये उनको कह रहे हैं कि जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो एक्चुअली दे थिंक द सेम वे दैट ही थिंक्स, इन द वे दैट कि कंट्री को कैसे चलाना है या कंट्री कैसे होनी चाहिए, या जो उनका विजन है, राइट? तो कफस उदास है यारों, सबा से कुछ तो कहो।
इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि बड़े दिन हो गए, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, कोई नया जेल में आ ही नहीं रहा तुम में से, मतलब कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, कि खुदा के लिए कोई तो उस बारे में बात करते रहो। उनको ये लग रहा है कि मैं जेल में बैठा हूँ तो कहीं ये जो मूवमेंट है या ये जो मैं हमारा विजन है ये कहीं मर ना जाए। या राइट, तो कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कफस वैसे कहीं ही तो उदास नहीं होता होगा हमेशा, इट्स जेल, जेल तो उदास वैसे ही होता यस होगा, तो लाइक या कफस उदास है यारों, मतलब कि या अगर हवा बिकॉज चलेगी थोड़ी उम्मीद आएगी तो थोड़ा कफ कफस या लाइक इट्स लाइक पिंजरा, बट उसको मिट्टी, मतलब आपके बॉडी को भी कफस कह सकते हो आप। अच्छा, इट्स राइट, इट्स बिकॉज आप उसमें कैद हो इट्स अ काइंड ऑफ। कंडीशन। या सो आई मीन यस, बट आई थिंक दैट्स व्हाट इट मींस, लाइक पिंजरा। राइट, तो उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, कि कोई खुदा के लिए कोई तो यार का जिक्र करो, जो हमने विजन देखा है, जो कंट्री देखी है, उसकी कोई तो बात करो ना यार। राइट, कि वो आई थिंक यारो इट कैन ऑल्सो बी फॉर द जनरल पब्लिक। या आई थिंक इट मस्ट बी राइट, लाइक, मतलब अपने हम वतनों को बोल रहे हैं। हम वतनों को कह सकते हैं, यस। तो उसके बाद कह रहे हैं कि ये मुझे थोड़ा ना, क्योंकि गज़ल है तो मुझे इतना शॉकिंग नहीं लगा बट क्योंकि गज़ल में शेर अलग अलग उसके हो सकते हैं कि अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन गज़ल में वो कनेक्ट करे ना करे वो अलग चीज़ है। बट ये इमोशन कहीं और जा रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं है इसके अंदर, एक्चुअली एक बहुत पर्सनल टच है। जो तीसरा शेर है उसमें बहुत एक पर्सनल टच है कि कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज़, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले। मतलब तो कह रहे हैं कि कभी तो सुबह, जो सुबह सुबह आपका वो है, कुंजे लब से तेरे कॉर्नर ऑफ योर लिप, या कॉर्नर ऑफ योर माउथ से हो आगाज़। सुबह कभी, मतलब हम इतने करीब हो या वो हो, या तेरे इतने करीब हूँ मैं कि वहाँ से मेरी सुबह शुरू हो, और शाम जो शब है, सरे काकुल जो सर की तेरी जुल्फ़े, काकुल वो कहते हैं, काकुलें होती हैं जुल्फ़े। राइट, तो सरे काकुल से मुश्क बार चले, कि उसकी खुशबू जो तेरे बालों से आती है वो उड़ के आए, उससे मेरी शाम ढले। कि मतलब ये सुबह अब किसी से क्लोजनेस की बात कर रहे हैं, फिजिकल, कि मे बी ही इज मिसिंग इट बिकॉज ही इज इन जेल। या बट देखो देखो ना कि दो शेर के बाद तीसरा शेर ऐसा इमोशन कहाँ चला गया एकदम से। राइट, इट माइट बी, देयर माइट बी समथिंग पॉलिटिकल इन देयर, आई जस्ट डिडंट सी इट, I don't think so. आई जस्ट I डिडंट think सी। he's literally saying, "Hey, I'm in freaking jail, bro. Like, या I need, like he's missing his yeah, like his beloved, yeah. like He's missing his intimate, पार्टनर, yeah, बिलवड। या सो कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही। वाह, भाई बड़ा है दिल का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। गम गुसार क्या मतलब? गम गुसार मतलब जो मेरा गम शेयर करते हैं। अच्छा, सही। राइट, तो तुम्हारे नाम, अब तुम्हारा कौन है इसमें, अब तुम्हारे नाम पे आई थिंक है कि बड़ा है दर्द का रिश्ता। राइट, बड़ा है दर्द का रिश्ता इन द सेंस कि मुझे लग रहा है कि जो एक कॉमन ट्रबल, जो एक दर्द है हमें, कि कंट्री जो हम बनाना चाहते थे वो नहीं बनी, या जो यहाँ पे जस्टिस नहीं है, यहाँ पे कॉमन मैन या कॉमन पीपल का प्रॉपर उनको सहूलतें नहीं है, जो प्रॉमिसेस हुए थे वो टूट रहे हैं वगैरह। राइट, तो वो बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, कि मैं अपने आप में भले कुछ नहीं, लाइक जस्ट बाय माई सेल्फ, बड़ा, बट ये दर्द का जो रिश्ता है वो बहुत बड़ा है। दिस इज व्हाट कनेक्ट्स मी टू माई रेस्ट ऑफ द कंट्रीमैन। ये दर्द मुझे उनसे कनेक्ट करता है। हाँ, मतलब हम सबको राइट, यही दर्द है। या तो तुम्हारे नाम पे, अब वो तुम्हारा जो है वो आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट हिज कंट्री, कि तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। कि होता है ना कि एक बैनर तले, तो वो बैनर है तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार, जो ये मेरा गम शेयर करते हैं वो आएंगे चलते हुए। वही राइट, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा। अब जो हम पे गुजरी, शबे हिजरा होता है जो जुदाई की रात, हिजरा हो गया जुदाई, शब हो गया रात, तो जुदाई, या जुदाई की रात, माइग्रेशन नहीं, बट आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उन्हें आई थिंक फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। अच्छा, दी नहीं थी फांसी, ही वॉज एक्विटेड लेटर, बट उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो उन्होंने उस पे लिखी है कि हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकिबत सवार चले।
कि मेरे जो अश्क है, मेरे जो आंसू हैं, तेरी आंखें में तेरा फ्यूचर संवार चले। वो कंट्री से बात कर रहे हैं, वो अपने कंट्री मैन से बात कर रहे हैं कि मुझे एक बात याद आती है इससे। एक पाकिस्तान की एक वो थी प्रोफेसर थी, उनका रिसेंटली आई थिंक शी passed away, अरफा, I आई always थिंक तुमने forget her पहले भी name. नाम लिया है उनका, उनके बारे Yes, में बताया। yeah. But let me, because I wanna, because Dr. Arfa or Afra? अरफा Uh, Arfa. सैयद जहरा। Yes, yeah. सही है। तो उन्होंने कहा था कि ये, एक उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था बहुत पहले, तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसे लोग थे जो, उन्हें पता है कि दे वोंट सर्वाइव दिस, बट दे स्टिल वांट टू डू इट फॉर अदर पीपल, दे वांट थिंग्स फॉर अदर पीपल, या right? They want to make a country, they want to make like this whole, like just this new country or new, like कहाँ से जन for other people. ये कैसे लोग थे? कैसे आती है इतनी हिम्मत इनमें, कैसी आती है इतनी सैक्रिफाइस इनमें, कहाँ से आता है? कि अब वो सुन, ये पढ़ो कि जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आक़िबत संवार चले, राइट? तो कहते हैं कि हुजूरे यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, हुजूरे यार की हाजिरी में, यार की सामने, हाँ। राइट, माशूक के सामने अपने, हुई दफ्तरे जुनू। अब दफ्तरे जुनू है आपका, ऑफिस ऑफ नहीं, आई मीन दफ्तर, आई थिंक इट माइट बी लाइक अ दफ्तर ऑफ रजिस्टर, पैशन, ऑफिस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर इट्स लाइक रजिस्टर ऑफ पैशन, कि आपका खाता, भाई खाता चल रहा है अब, कि हुजूरे यार, जब यार के सामने, अब यार इसमें कंट्री है या जो भी है, कि हुई दफ्तर जुनू की तलब, उसकी मतलब डिमांड हो गई कि दिखा भाई कितना जुनू है तुझमें, अपना खाता खोल के दिखा, क्या क्या किया तूने, क्या क्या फ्रेंजी, क्या क्या जुनून वाला काम किया है तूने। वो कह रहे हैं कि गिरहा में लेके गरेबा का तार तार चले, जो मेरा कॉलर हर जगह से फट गया है मेरे जुनून के अंदर। अब इसके अंदर जो बात हो रही है वो हो रही है मजनू के ऊपर भी जा रहा है, क्योंकि मजनू जब उसमें फिर रहा था, तो उसका गरेबा, चाक गरेबा वाले भी कहते हैं, आई थिंक, क्योंकि आई थिंक मीर तकी मीर का भी एक वो है कि इधर आओ चाक गरेबा वाले, आई डोंट नो मीर तकी मीर का है क्या या गालिब का है, होल्ड ऑन, वो मजनू को ही बुला रहे हैं। आई डोंट नो इफ द रेफरेंस काइंड ऑफ सेट्स देयर, हालत को हाँ बयान सी, कर रहे होंगे, उस कंडीशन को। या एक्चुअली ये उन दोनों में से किसी का भी नहीं है, ये है मुंशी अनवर हुसैन तस्लीम का, कि यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आबे अबे ओ चाक गरेबा वाले, फटे फटे गिरबान वाले, राइट? तो दुनिया में लोग मुझे ऐसे पुकार रहे हैं, इधर आबे ओ चाक गरेबा वाले, राइट? या बट आई थिंक चाक गरेबा में कुछ मीर तकी मीर का भी मुझे याद आ रहा है, दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ हिम। ओके, वेल, I'm tripping then. बट या, तो हुजूरे यार हुई दफ्तर जुनू की तलब, गिरहा में लेके गया। गिरहा होता है अपनी एक पोटली होती है ना, जिसमें आप जैसे कपड़े की एक पोटली होती है जिसमें आप बांध लेते हो चीज़ें। पोटली क्या होती है भाई? पोटली अब हिंदी का लफ्ज़ है मेरे ख्याल तुम्हारे लिए, या एक जैसे यार गांठ सी होती है, ओ वो जो जैसे कार्टून गुत्थी सी में भर, दिखाते थे यूं करके या वो लकड़ी की उस पे बांध लेते हैं कपड़े, हाँ या धोबी वगैरह आते हैं तो हाँ उसको बांध के कपड़े देते हाँ नहीं है, या या हाँ तो वो, तो गिरहा में लेके गरेबा का तार तार चले, तो उसमें भर के गरेबा अपने कॉलर का, जितनी मैंने अपनी इज्जत, जो मतलब गरेबा आपका जब फटता है तो इसकी रेफरेंस जा रही है ना कहीं पे, तो वो आपका जुनून दिखा रहा है, हाँ तो फटा हुआ गरेबा आपका जुनून दिखा रहा है कि उसको लेके, उसका तार तार लेके मैं उसमें भर के गया कि ये देख लो, ये मेरी जो दफ्तर जुनू की हिसाब है सारा, मेरे जुनून का हिसाब ये रहा, अच्छा राइट? तो क्या पिक्चर देखो क्या पेंट कर रहे हैं ना, राइट? या तो हुजूर यार हुई दफ्तर जुनू की तलब, गिरहा में लेके गरेबा का तार तार चले। और ये बहुत एक मशहूर शेर है कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। अब उन्होंने तखल्लुस यूज़ किया अपना फैज़ यहाँ पे, कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। कुएं यार होता है यार की गली से, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। सूएदार। सूएदार होता है गैलोज, औ। टू लाइक
मौत की तरफ सीधा, ओह राइट। तो वो कह रहे हैं कि उसके बीच में मुझे और कुछ जचा ही नहीं, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आया कि यार जो है इनका ऑब्वियसली कंट्री है इस उसमें, कि वहां से जब निकले तो सीधा गैलोज में गए, उसके बीच में मुझे कुछ एक्सेप्टेड ही नहीं है। सही एक तो मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार ये चले। दार चले, हाँ। Yeah. And this is what makes him like so popular and like famous and like just so, because of the depth and because of the metaphors that he used, because how he um, like अलग अलग शेर में वो कितने लोगों से बातें कर रहे हैं। हाँ, वो अपने हम वतनों से ही बात कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री से भी बात कर रहे हैं, मतलब कंट्री इन द सेंस एज अ ह्यूमन दे आर पोर्ट्रेइंग हिज कंट्री लाइक एज अ यार, या राइट, एज अ बिलवड। उनसे भी बात कर रहे हैं, यारों से भी बात कर रहे हैं जो उनके हम वतन ना, मतलब हम वतन तो है ही, जो हम ख्याल भी हैं, राइट, उनसे भी बात कर रहे हैं। तो कितना मतलब, और उससे भी बड़ा आई थिंक वो एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले, कि वो रिश्ता बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि देखो वो दर्द तो हम सबको एक ही है, राइट, वी आर ऑल लिविंग इन इट, राइट, और उसी के नाम पे हम आएंगे, इकट्ठे हो पाएंगे। तो ही इज लाइक ट्राइंग टू कंसोलिडेट एज वेल एट द सेम टाइम, लाइक गेटिंग पीपल टुगेदर एज वेल, लाइक इट्स मतलब इनके आइडियाज उस टाइम पे कितने इम्पैक्टफुल होंगे, क्योंकि तभी तो किसी को खतरा महसूस हुआ होगा ना इनसे, कि तभी डेथ पेनल्टी भी दे दी, तभी जेल में भी डाल दिया, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं, द वर्ड्स हैव वेट, दे हैव इम्पैक्ट। फॉर श्योर। मुझे जो मुश्किल होती है ना वो गज़ल में होती है, और मुझे अब ये बात ज़रूर बिल्कुल समझ आ गई कि जब भी हम गज़ल करते हैं ना, मुझे मुश्किल होता है फॉलो करना, क्योंकि उसका वो नहीं है, वो अलग इमोशंस चल रहे होते हैं, एक स्टोरी लाइन नहीं है। हाँ, एक कपलेट का किसी और चीज़ के बारे में बोल दी, फिर किसी और चीज़ के बारे में, फिर किसी और चीज़, मतलब मैं चाह रहा हूँ, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। और गज़ल का मतलब ही यही है कि वो एक लाइन नहीं पकड़ रही है तो समझना वैसे ही मुश्किल हो जाता है, फिर तुम थोड़ी उर्दू भी थोड़ी मुश्किल डाल दो या हिंदी मुश्किल डाल दो तो वो और वैसे ही नहीं समझ आती। गजल का ये थोड़ा रहता है कि आप एक शेर एक टाइम पे पढ़ो एंड लेट इट सिट विद यू, नहीं, गज़ल यू मुझे डोंट हैव लगता है टू। गानों में सही लगती है, गज़ल गानों में सही लगती है, वो जब वो जैसे अली सेठी गा रहा है या मेहदी हसन साहब गा आई मीन बट दिस वन इज लाइक स्टिल अबाउट वन टॉपिक, सो अगर ये गजल है भी तो इसको शायद आई थिंक दिस शुड बी अ मुसलसल गजल। रहे हैं। मुसलसल गजल में क्या, गजलें मुसलसल कह सकते हो, या कि बिकॉज उसमें टॉपिक एक ही चल रहा है, एक जो आपका डिस्कशन है उसी टॉपिक पे है। अब वो ये कह सकते हैं कि गुलशन यहाँ पे कंट्री को कह रहे हैं लेकिन यारों कोई और है, तो यारों किसी और को कह रहे हैं तो वो टॉपिक चेंज हो गया वगैरह। तो आई डोंट नो, मे बी आप इसको नज्म भी कह सकते हो मे बी, क्योंकि वो टॉपिक एक चल रहा है। मैं तुम्हें पूरी किताबें दे सकता हूँ एंड हर 3 महीने 6 महीने में मुझे वो किताब दोबारा पढ़नी पड़ती है जस्ट सो आई कैन स्टे, कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की। इतने मतलब उसका एक स्ट्रक्चर ऐसा है, गजल इज वेरी लाइक डिफिकल्ट टू राइट, लाइक आर्ट फॉर्म इन ओवरऑल, राइट। आपको नज्म वगैरह में छूट मिल जाती है लेकिन गजल इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट। तो उसकी जो है, मैं कुछ एक्चुअली बुक्स रेकमेंड कर सकता हूँ। एक गजल की बाबत नाम से एक वीनस केसरी की एक किताब है, आप अगर आप गजल लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली पढ़िए। और एक आई थिंक एक्सप्लेन्ड करके एक बुक है, उसमें वो मतलब उर्दू गज़ल उसकी वो है, उस पर है। और एक्चुअली आई जस्ट गॉट लाइक टुडे आई गॉट डिलीवर्ड लाइक 2 books that are not on गज़ल but on poetry Yeah. और टेक्निकलिटीज ऑफ पोइट्री एंड एवरीथिंग। तो आई ट्राई टू कीप इट अप कि कहाँ कहीं आप वो डाल सकते हो, मिस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बिकॉज स्पेशली जब तक आप बड़े शायर नहीं है तो टेक्निकली यू विल बी कॉल्ड आउट फॉर श्योर। Okay, that makes sense. Unable. खैर, इसको फैज़ की इस गज़ल को फैज़ साहब की इस गज़ल को राउंड अप करने के लिए अगर तुम हमें एक समरी दे पाओ कि क्या बोल रहे हैं, What is this one about? Revolution, it's a call for revolution. It's call for making the country needs a statesman. It calls for a country needs an idea. A country needs a movement to move forward from where they are. It's not what they hoped for, but they want to make it
what they want it to be. So he's calling on to his countrymen and saying, निकल आओ. Nicely done. Yeah. Very nicely done. एक बार फिर पढ़ देता हूँ इसे जाते जाते, ताकि एक उसमें आ जाए कि फैज़ अहमद फैज़ की ये गज़ल है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले. कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले. कभी तो सुबह तेरे कुंजे लब से हो आगाज़, कभी तो शब सरे काकुल से मुश्क बार चले. बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले. जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़िबत सवार चले. हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, गिरहा में ले के गरेबा का तार तार चले. मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले. Wow. Thank you.